7 भारत में मानव संसाधन के थर्ड भाग में हम लोग पढ़ेंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिससे सबसे पहला कारण है अशिक्षा, यानी अशिक्षित होना ही, ना पढ़ा लिखा होना ही जनसंख्या वृद्धि का मेन कारण है। दूसरा हमारा परंपरागत विचार। परंपरागत विचार ये है कि लोग कहते हैं कि एक वंश चलाने के लिए एक बेटा होना जरूरी है, इस चक्कर में कई लड़कियां हो जाती हैं, और एक बेटी के चक्कर में कई लड़के हो जाते हैं। इस चक्कर में भी जनसंख्या वृद्धि होती है, जो अनेक समस्याओं का जड़ है। मृत्यु दर में कमी भी चिकित्सीय उपलब्धि के कारण भी हमारे मृत्यु दर में कमी आई है, जिससे हमारी जनसंख्या वृद्धि अधिक हुई है, तेजी से बढ़ी है। इसी तरह से उष्ण जलवायु यानी गर्म जलवायु में रहने वाले लोगों की भी जनसंख्या वृद्धि का एक मेन कारण है। दूसरा है अन्य देशों से स्थानांतरण, यानी प्रवासी लोग हमारे देश में आए, अन्य देशों से भी लोग जो आके बस जाते हैं, इस कारण भी हमारी जनसंख्या बढ़ती है। बढ़ती जनसंख्या जीवन की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करती है? देश की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के आकार में घनिष्ठ संबंध होता है। जब देश में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है तथा आर्थिक विकास जैसे कृषि, उद्योग आदि की दर ऊंची नहीं होती है, तब हमारे देश में आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाता है एवं प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है, जिससे रहन सहन का स्तर गिरने लगता है। अधिक जनसंख्या के कारण कुपोषण, बेरोजगारी, अशिक्षा, संसाधनों का अधिक शोषण और पर्यावरण प्रदूषण आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या का गुणवत्ता पक्ष अर्थात जीवन की गुणवत्ता घट जाती है। इसे डायग्राम दिया गया है। अधिक जनसंख्या के क्या दुष्परिणाम हैं? और अधिक जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण अधिक होना और आवश्यकता वस्तुओं का अधिक उत्पादन और संसाधनों का अधिक दोहन, यानी अधिक जनसंख्या होने से खेती वाली ज़मीन पे हम लोग घर बना लेते हैं, और ऐसी स्थिति में खेती के लिए ज़मीन कम पड़ जाती है, जिससे अनाज उत्पादन कम होता है और हम दूसरे देशों पर डिपेंड हो जाते हैं। और दूसरे देशों से हम अनाज मंगाते हैं तो हमारे देश की मुद्रा दूसरे देश में जाती है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब होती है। इसी तरह से है उच्च जीवन प्रत्याशा, यानी उच्च जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उच्च जीवन के लिए हमें न्यूनतम जन्म दर होना चाहिए, यानी जनसंख्या कम होनी चाहिए, न्यूनतम आश्रितों की संख्या भी कम होनी चाहिए, और ऊंचा जीवन स्तर और व्यक्ति आयु अधिक होती है। अगर ये चीज़ें कम होंगी तो हमारी आयु भी अधिक होगी। जनसंख्या वृद्धि दर कम करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों में परिवार नियोजन हेतु सुविधा व प्रोत्साहन देना, ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जनसंख्या से संबंधित सूचनाओं को समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन पर विज्ञापन और प्रचार और प्रसार करना, और जनसंख्या वृद्धि दर कम करने के लिए नीतियां बनाना, परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना, जनसंख्या में गुणवत्ता बढ़ाने तथा जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए अनेक उपाय करना, जैसे शिक्षा का विकास, सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार, पौष्टिक आहार का वितरण, टीकाकरण, पल्स पोलियो अभियान आदि कल्याणकारी योजनाएं चलाना। ये सब योजनाओं बनाई गई हैं और इसे चलाया भी जा रहा है, जिससे हमारी जनसंख्या में कंट्रोल भी हुआ है इन कार्यक्रमों के तहत। जैसे 1981 के बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि में क्रमिक कमी हुई है। जनसंख्या में कमी की यह प्रवृत्ति जनसंख्या को कम करने के सरकारी प्रयत्नों और लोगों के छोटे परिवार के प्रति बढ़ती सोच के कारण ही हुई है। इसी तरह से बच्चे इस पाठ से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। कमतम जनसंख्या किसे कहते हैं? मानव संसाधन के कौन कौन से मुख्य घटक हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। इसी तरह से निम्न क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन सही गलत वाले हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम क्यों है? तो ये सही है। गलत है तो ये गलत है। औद्योगिक नगरों, महानगरों में अधिक जनसंख्या रहती है, ये सही है। भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, गलत है। इस पर हम क्रॉस करेंगे। अधिक जनसंख्या पर्यावरण को प्रभावित करती है, तो सही है। इसी तरह विश्व में चीन के सबसे बाद सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो भारत की है, यहाँ भरेंगे भारत। जन्म दर, मृत्यु दर में परिवर्तन होने के कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है। भारत में नगरों में जनसंख्या बढ़ रही है। भारत में स्त्रियों की तुलना पुरुषों की संख्या अधिक है।
तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। ये अभ्यास प्रश्न आप लोग करेंगे और भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं जो कंपटीशन में आते हैं बच्चों।